दोस्तों मोहनलाल अपना खाना खत्म करके अपने ट्रक की तरफ चला गया। आज उसे बहुत बड़ा काम सौंपा गया था। उसे लगभग 100 किलो सीमेंट से भरी हुई बोरियां दूसरे शहर पहुंचानी थी। मोहनलाल के साथ छोटू भी काम करता था और यह दोनों एक साथ मिलकर अपना सामान पहुंचाने का काम किया करते थे। अगले दिन सवेरे तक उन्हें ये काम करके वापस लौटना भी था। इतने तक छोटू भी अपना सारा काम निपटा के ट्रक पर आकर बैठ गया और करीब 11:30 बजे के आसपास वे लोग ट्रक से निकल पड़े। उस रात अंधेरे का ठिकाना नहीं था। रास्ते के दोनों तरफ विशालकाय पेड़ ऐसा प्रतीत करवा रहे थे जैसे उन्होंने अंधेरे की चादर ओढ़ ली हो। सर्द हवा अपने हर्षोल्लास में चल रही थी। रास्ता काफी बड़ा था और ऐसी बात थी कि रास्ते के बीच में कोई ढाबा भी नहीं पड़ता था, इसलिए मोहनलाल को थोड़ी अपने आराम की चिंता हो रही थी। वैसे तो मोहनलाल ने इससे भी बड़े बड़े काम समय पर कर दिए, पर इस बार ना जाने उसे थोड़ा संकोच जैसा लग रहा था कि ये काम हो पाएगा कि नहीं। थोड़ी दूर तक तो गाड़ी चलाने के बाद अचानक से छोटू जोर से चिल्लाया, साहब वो देखिए, रोड के बाजू में कोई हमसे लिफ्ट मांग रहा है। मोहनलाल काफी बार इस रोड पर आया था और उसे ये बात मालूम थी कि कई बार लिफ्ट मांगने के बहाने कुछ लोगों का समूह गाड़ी को रोककर लूट लेता है। ऐसी बातें मोहनलाल ने कई बार सुनी भी थी, इसलिए मोहनलाल छोटू की बातों को नजरअंदाज करके तेजी से उस लड़के के आगे से ट्रक को निकाल दिया। लिफ्ट मांगने वाला लड़का अंत तक ट्रक को देखता रहा। अब कुछ समय पहले ही मोहनलाल ने एक लड़के को लिफ्ट नहीं दिया था, पर थोड़ी दूर पर जाने के बाद मोहनलाल ने आगे जाकर एक जगह ट्रक रोक दिया। छोटू को इसका कारण समझ में नहीं आया। वो मोहनलाल से इसके बारे में पूछने ही वाला था कि तभी मोहनलाल ने कहा, तुम अपने यहाँ का दरवाज़ा खोलो और इसे बिठा लो। तभी छोटू ने दरवाजा खोला तो वही लड़का जो थोड़े समय पहले लिफ्ट मांग रहा था वही यहाँ पर खड़ा था। छोटू ने देखा कि यह तो वही लड़का है, बस इसने अपना कपड़ा बदल लिया है। पर यह संभव नहीं था क्योंकि वे लोग तो काफी तेजी से ट्रक चलाते हुए आए थे और किसी सामान्य इंसान के लिए इतनी गति से आना संभव नहीं। इसलिए छोटू के मन में कई सवाल आ रहे थे। छोटू को इसका कारण समझ में नहीं आ रहा था, पर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इतनी रात होने के कारण उसका यह सब वहम हो। इसलिए छोटू इस बात को अपने मन में दबाए उस लड़के को अपने बाजू में बिठा लिया। उसे अभी तक ये बात नहीं मालूम पड़ रही थी कि मोहनलाल ने कैसे उस लड़के को लिफ्ट मांगते हुए देख लिया, जबकि छोटू भी ट्रक में ही था, पर उसे वो लड़का इस बार लिफ्ट मांगते नहीं दिखा था। सबसे ज़्यादा हैरानी की तो बात ये थी कि जो मोहनलाल किसी भी अनजान को लिफ्ट देने से संकोच करता था, उसने एक ही बार में आधी रात को एक अनजान को कैसे लिफ्ट दे दी। ट्रक फिर से आगे बढ़ी। इस समय रास्ता बहुत शांत लग रहा था और वो लड़का बहुत शांति से बैठा हुआ था और ट्रक के आगे देख रहा था। तभी मोहनलाल ने पूछा, तुम इतनी रात को यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? उस पर उसका जवाब आया, खोजने आया था। जिस पर छोटू ने कहा, क्या खोजने आए थे? पर उस लड़के ने कहा, इसके लिए आप लोगों को एक कहानी सुननी होगी। उन दोनों ने हामी भरी और उस लड़के ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि काफी समय पहले वह भी ऐसे ही ट्रक पर सामान लादकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था। उसने काफी बार 1 टन तक के सामानों को भी लादा था। ऐसे एक रात को वह इसी रास्ते से जा रहा था। वैसे वह भी किसी को लिफ्ट नहीं देता था, पर उस दिन ना जाने उसके मन में क्या विचार आई कि रोड पर खड़े एक आदमी ने जब उससे लिफ्ट मांगा तो उसने उसे लिफ्ट दे दी। और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने जहाँ पर लिफ्ट दी थी वहीं नज़दीक में एक ढाबा भी था। उसे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि आगे आने वाले ढाबे पर खा लूँगा। पर इस आदमी को जिसे उसने लिफ्ट दिया था उसे उसके मंजिल तक उतार देने के बाद उसने अभी भूख की ना फिक्र करके उस आदमी को अपने ट्रक पर बैठा लिया और वो ले जाने लगा। जैसे उस आदमी का घर आया तो उसने ट्रक रोकने के लिए कहा और उसे नीचे उतारकर बहुत धन्यवाद करने लगा। पर इसी के कुछ समय में सारे पासे पलट गए। जिस आदमी को उसने लिफ्ट दिया था वो एक लुटेरा था। उस आदमी ने अपनी पूरी गिरह को वहां बुलाया था। वे कुछ 8 से 9 लोग थे। उन सब ने मिलकर उसे खूब मारा और वो बहुत गिड़गिड़ाया और साथ ही बहुत माफ़ी मांगी, पर वो लोग नहीं माने। उन्होंने बस उसे मारा ही नहीं, अंततः उसका सामान सभी लूट लिया और उसका ट्रक भी ले लिया। तभी उन लोगों ने उसे रोड पर अधमरी हालत में छोड़कर वो लोग वहां से जाने लगे। पर न जाने उन लोगों के मन में
क्या संकोच आया कि शायद उन लोगों को पुलिस ना पकड़ ले। इसी डर से उन्होंने उसके ऊपर उसका ट्रक चला दिया। उसके सारी शरीर की हड्डियां मानो किसी ढांचे जैसे टूट गई और पूरे शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ये बात सुनते ही मोहनलाल और छोटू के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। उन्हें संकोच लगने लगा कि उनके साथ कौन बैठा हुआ है। वह दोनों उसी लड़के की तरफ देख रहे थे। वह लड़का नीचे मुंडी करके कहानी सुनाता जा रहा था और तभी अचानक से एक क्षण में वह लड़का गायब हो गया। तभी ये देखकर मानो मोहनलाल और छोटू की कुछ समय के लिए सांसें रुक गई। उनके सामने वह लड़का एक पल में गायब हो गया था। वे दोनों डर से कांपने लगे। मोहनलाल ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी और अब हवा को चीरते हुए मोहनलाल बिना कहीं रुके ट्रक को खाली अंधेरी रोड पर दौड़ाए जा रहा था। मोहनलाल डर से पसीने में तरबतर हो गया। तभी अचानक से ना जाने किस कारण की वजह से ट्रक अपने आप रुक गया। यह देखकर मानो अब दोनों की सांसें जमने लगी थी। डर से वो दोनों काफी समय तक ट्रक में ही बैठे हुए थे, पर ट्रक पर बैठे रहने से ट्रक ठीक नहीं होने वाला था। यही विचार रखकर मोहनलाल ने छोटू को कहा, तुम अंदर ही बैठो, मैं बाहर ट्रक देख कर आता हूँ। छोटू ने बाहर ना जाने के लिए कई बार कहा, पर मोहनलाल नहीं माना और बाहर आकर ट्रक देखने लगा। मोहनलाल ने जैसे इंजन को देखा तो उसने पाया कि इंजन पूरी तरीके से जल चुका है। काफ़ी सारे वायर लगभग जल चुके हैं और अब ट्रक ठीक करना एक तरह से उसके लिए नामुमकिन ही है, क्योंकि उस समय पर उसके पास ट्रक में कोई ज़्यादा औजार भी नहीं थे। वह फिर भी ट्रक को ठीक करने की कोशिश में लग गया। छोटू के मन में भी तभी विचार आया कि उसे बाहर जाकर अपने साहब की मदद करनी होगी। वह जैसे ही उतरा तो उसने पाया कि उसके साहब वहाँ पर नहीं है, सिर्फ ट्रक का बोनट खुला हुआ है। यह देखकर छोटू बहुत ही ज़्यादा डर गया। छोटू यहाँ वहाँ मोहनलाल को ढूंढने लगा, पर कहीं भी उसे मोहनलाल नहीं मिला। तभी रोड की तरफ पासी के जंगल से उसके साहब की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत दर्द से करा रहा हो। छोटू बिना कुछ सोचे समझे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल की पेड़ पत्तियां मानो विकराल रूप ले चुकी थी। छोटू के जंगल में आते ही जंगल में तेज हवाएं चलने लगी। बड़े बड़े पेड़ अपने पूरे बल से हिलने लगे थे। इससे छोटू थोड़ा घबरा गया। तभी थोड़े आगे छोटू को उसके साहब दिखे, जो एक हाथ में एक लकड़ी का डंडा लेकर उस जंगल में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वे अकेले ही किसी से बातें कर रहे थे। ऐसा संभव था कि उन पर अब पूरी तरह से उस प्रेत का साया आ गया था। छोटू को ये देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उसके साहब हंसते हुए डंडे से खेल रहे थे। छोटू आवाज लगाकर उसके साहब को बुला रहा था, पर मोहनलाल मानो बेसुध होकर अपने खेल में पूरी तरह से लगा हुआ था। मोहनलाल को खुद के ऊपर अब वश नहीं था। तभी जैसे ही मोहनलाल ने अपने डंडे से लकड़ी के छोटे से टुकड़े को मारा, वह काफी दूर जाकर गिर पड़ा। पर तभी वह लकड़ी का टुकड़ा अपने आप हवा में उड़ते हुए मोहनलाल के पास चलते हुए आने लगा। जैसे ही थोड़ी रोशनी पड़ी तो छोटू ने देखा एक प्रेत, जिसका पूरा शरीर घाव और जख्मों से भरा पड़ा है। उसके शरीर से खून की नदियां बह रही हैं। वे उस छोटे से लकड़ी के डंडे को उठाकर मोहनलाल के पास ला रहा था। यह देखकर तो मानो छोटू की सांसें अटक गई। उसने धीमी आवाज में मोहनलाल को आखिरी बार पुकारने की कोशिश की, पर इसका उस पर उल्टा असर हुआ। अब उस प्रेत ने छोटू को देख लिया था। छोटू अब वहाँ एक पल भी रुक नहीं सकता था। उसने जंगल से भागना शुरू कर दिया, लेकिन वो प्रेत भी अब छोटू का पीछा छोड़ने के मकसद में नहीं था। भागते समय छोटू को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे बहुत तेजी से भागते हुए आ रहा है। उसे पीछे से कई बार उस प्रेत ने मोहनलाल की आवाज में आवाज भी लगाई, पर उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देख सके। तभी एकाएक छोटू के सामने एक पेड़ की बड़ी सी डाली आ गई। अंधेरा होने के कारण छोटू उस डाली को नहीं देख पाया और सीधा जाकर डाली से टकरा गया। छोटू इतनी बुरी तरह से डाली से टकरा गया था कि उसके सर से अब बहुत ही खून निकलना शुरू हो गया था। छोटू किसी तरह अपने को संभालने की कोशिश कर रहा था कि तभी उस प्रेत ने उसका पैर पकड़ लिया। छोटू कुछ समझ पाता कि तब तक उस प्रेत ने छोटू को घसीटना शुरू कर दिया। वो प्रेत छोटू को घसीटकर ना जाने कहाँ लेकर जा रहा था। छोटू अपने को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश कर रहा था, पर अब उसका बल उस प्रेत के सामने काम ही नहीं आ रहा था।
तभी छोटू ने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, जिसे एक क्षण में उस प्रेत ने छोटू को छोड़ दिया। प्रेत से छोड़ते ही छोटू जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगा। छोटू की हालत भागते भागते अब बहुत ही खराब हो गई थी। छोटू एक तरह से जंगल में खो गया था और उसे जंगल का रास्ता भी मालूम नहीं पड़ रहा था। पर तभी उसे एक जगह से काफी सारी लाइटों की रोशनी आती हुई दिखाई दी। वहां पर एक ढाबा था। छोटू अब उसी दिशा में भागने लगा। वह भागते भागते उस ढाबे तक पहुंच गया। किसी तरह छोटू अपनी जान बचाकर ढाबे के लोगों के बीच आ गया। उसकी हालत देखकर सबने उससे इसका कारण पूछा, जिस पर उसने अपने साथ घटी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। फिर इस पर एक आदमी ने बताया कि यह रोड काफ़ी शांत है और काफ़ी कम लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर भूत प्रेतों की बिल्कुल भी कमी नहीं है और ऐसे ही किसी भूत प्रेत ने तुम्हारे मालिक को अपने बस में कर लिया होगा। अब उनका आना संभव नहीं है। तभी उसने बताया, ये प्रेत मदद मांगते हुए राहगीरों की तरह खड़े रहते हैं और जो भी इनके जाल में फंस जाता है उनका बचना लगभग नामुमकिन होता है। दोस्तों, ये सुनकर छोटू बहुत हताश हो गया। अगले काफ़ी दिनों तक मोहनलाल को ढूंढा गया पर किसी को पता ही नहीं चला कि मोहनलाल कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।